तालिबानी रिजीम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और अब पाकिस्तान इस जंग में जो कि तालिबानी रिजीम के खिलाफ ही लड़नी पड़ रही है पाकिस्तान को बमरे मजबूरी, क्योंकि हमारी जंग तो खारजियों और टीटीपी के खिलाफ थी। लेकिन अगर पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान तालिबानी रिजीम एक दीवार बनते हैं तो पाकिस्तान ये दीवार तोड़ने का हक रखता है। लेकिन अब पूरी दुनिया को ये सब रियलाइज हो रहा है और अमरीका में एक और अफगान शहरी जो है वो पकड़ा गया है जिसने बम से उड़ाने का अमरीका को ऐलान कर रखा था। इसके साथ ही साथ अब ये हवा जो है ये यूरोप तक आ चुकी है और फ्रांस के अंदर पेरिस में एक इंसिडेंट हुआ है, उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और अब तालिबानी रिजीम के जिसे आप कहते हैं ना कि इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि अमेरिका से अफगानिस्तान पर क़यामत ढाने वाली खबर जो है वो आ चुकी है। इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है और पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने पंगा लिया और पाकिस्तान जो करेगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो तो पाकिस्तान करेगा ही करेगा। लेकिन अब दीगर ममालिक जो हैं वो अपने, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई अमेरिका की जंग में या किसी और मुल्क की जंग में शामिल हो रहे हैं, वो उनकी अपनी जंग है, वो अपने कंसर्न्स को देखें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और अपनी सरजमीन का दिफा करेगा। अब ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ है इन द पास्ट फ्यू आवर्स इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका में जो व्हाइट हाउस के सामने नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग हुई अफगान शहरी, उसके बाद अमेरिका अभी मजीद पाबंदियां जो है वो लगा रहा है, बल्कि अब अफगान पासपोर्ट होल्डर्स को वीजे जारी करने का अमल मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली रुक चुका है। अजाइलम की तमाम दरखास्तों के ऊपर जो अमेरिका में मौजूद थे और अजाइलम ले रहे थे, तमाम दरखास्तों पर काम रोक दिया गया और यहां तक अब बात आगे बढ़ गई है कि ट्रंप ने कह दिया कि भाई जो अफगान शहरी हैं उनके जिन्हें ग्रीन कार्ड मिल भी चुका है हम उनकी भी स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन अब बात सिर्फ अमेरिका में मौजूद अफगान शहरियों तक नहीं रही। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली एलामिया जारी किया है जिसमें अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी का ऐलान कर दिया गया। दिस इज न्यू डेवलपमेंट और ये एक बड़ी अपडेट है। लेकिन उससे पहले जो पिछले कुछ घंटों में हुआ है, अमेरिकी रियासत टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज के मुताबिक बम बनाने का दावा करने वाला शख्स एक अफगान शहरी है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया और उस शख्स के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद दाऊद अलोकज़ई मालूम हुआ है। यह भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था दूसरे शख्स की तरह। अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि मोहम्मद दाऊद अलोकज़ई को 7 सितंबर 2022 को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश यानी कि ग्रीन कार्ड दिया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उसने दावा किया था कि वो एक बम बना रहा है और उसे वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो इससे पहले रहमानुल्लाह शख्स जो पकड़ा गया जिसने अमेरिकी नेशनल गार्ड्स पर हमला किया, उसके अलावा ये दूसरा शख्स है जो कि अफगान ओरिजिन का है। और अब आलमी सतह पर दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानिस्तान का किरदार जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों का मरना, अमेरिका में फायरिंग, अमेरिका में बॉम्ब थ्रेट और पाकिस्तान में दहशतगर्दी। बल्कि एक और तशवीशनाक चीज़ ये हुई है नाज़रीन इकराम के 2 दिन पहले एक अफगान दहशतगर्द तंजीम जो है उसने फ्रांस के एक नेवल बेस को तबाह करने की धमकी दी। फ्रांस एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन मुल्क है नेटो का, आपको पता है, और P5 में आता है। तो फ्रांस जो है उसे धमकी दी गई एक अफगान दहशतगर्द गिरोह की तरफ से कि आपके नेवल बेस पर हम हमला कर देंगे। फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो कल शाम को हुई है कि फ्रांस का जो टेलीविजन है उसके नेटवर्क के हेडक्वार्टर को इवैक्यूएट किया गया एक बॉम्ब थ्रेट की वजह से। लकीली कोई बॉम्ब एज सच मजीद डेवलपमेंट्स नहीं आई, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बॉम्ब थ्रेट तो था। और जो नेशनल टेलीविजन है फ्रांस का, उसके हेडक्वार्टर्स को खाली कराना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अमेरिका का यूरोप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलाय है। अच्छा, इसके अंदर भी अफगान इन्वॉल्वमेंट का जो एलिमेंट है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले ही अफगान दहशतगर्द तंजीम जो है वो धमकी दे चुकी है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये जिस तरफ को इशारा कर रही है ना वो ये है कि देखिए ETIM नामी एक दहशतगर्द तंजीम है जो ताजिकिस्तान वाली साइड, ईरान के लिए इन्होंने दहशतगर्द तंजीमें पाली हुई हैं, पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए। और ये इन्हें लगता है कि हमारे पास ये पत्ते हैं, हमारे पास ये कार्ड्स हैं, हमारे पास ये लेवरेज है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि यही इनके खात्मे की वजह बनेंगे। और अब अमेरिका जो है वो ISKP और दाइश और अल-कायदा जो है इनकी मौजूदगी को एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर देख रहा है, क्योंकि ये वो दहशतगर्द गिरोह हैं जिनके ग्लोबल एस्पायरेशंस हैं और ये आलमी सतह पर जो दहशतगर्दी है वो करते हैं और इनकी सरपरस्ती तालिबानी रिजीम कर रही है और इनके सेफ हेवन्स जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। ये हम तो कह रहे थे, लेकिन अब अमेरिका का जो व्हाइट हाउस का ऑफिशियल अकाउंट है उससे एक चीज़ पोस्ट की गई है। और इसमें नाज़रीन इकराम ये बताया गया है, ऑन जून 11 2024 द FBI's joint terrorism task force arrested 8 individuals with ties to ISIS-K who entered the US illegally through the southern border। ये कहते हैं कि ISIS-K जो 8 लोग हैं उन्हें इससे पहले पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और ये वो लोग हैं जो कि इल्लीगली अमेरिका के अंदर दाखिल हुए। फिर इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने मजीद कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं और इन डिटेल्स के अंदर ये बताया गया है इनकी तरफ से कि भाई अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वो ये ऐलान कर रहा है कि भाई अमेरिका का जो विड्रॉल है उसके बाद अमेरिका की अफगानिस्तान से जो अमेरिका की फोर्सेज निकली उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी जो है उसे डिग्रेड कर दिया गया, उसे नीचे लेवल पे लाया गया एंड एज अफगानिस्तान। अब इस लाइन को समझिएगा जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल के ऊपर पोस्ट आई है जिसमें उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है
वो कहते हैं कि एज अफगानिस्तान वंस अगेन बिकेम अ हेवन फॉर टेररिस्ट्स इंक्लूडिंग अलकायदा एंड आईएसआईएस। और ये यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है उसकी स्टेटमेंट है जिसे अमेरिका के व्हाइट हाउस ने शेयर किया है। यानी अमेरिका का जो हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसकी ये फाइंडिंग्स है कि अफगानिस्तान एक मरतबा फिर सेफ हेवन बन चुका है। किसके लिए? उन दहशतगर्दों के लिए जिनका ताल्लुक अलकायदा से है और आईएसआईएस के से है। यानी दाइश और अलकायदा जो है उनके लिए तालिबानी रिजीम ने सेफ हेवंस क्रिएट कर दिए हैं। अब मैंने आपको कल ही ये खबर दे दी थी कि भाई अमेरिका ने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं और अमेरिका पोटेंशियल स्ट्राइक्स कर सकता है। और बेशक जो शख्स पकड़ा गया है जिसके हवाले से डिटेल्स सामने आई हैं कि जो अफ़गान शहरी और ये अमेरिका का एलाय रहा है और ये उस ऑपरेशन के तहत आया, ये एक अलग मुद्दा है। इसका जो इसकी कीमत है वो अफ़गान शहरियों को बेचारों को अब चुकानी पड़ रही है, क्योंकि देखें चक्की में फिर सब पिस रहे हैं ना अब। कोई सही है या गलत, लेकिन अब स्क्रूटनी होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि दाइश और अलकायदा के हवाले से व्हाइट हाउस की ये स्टेटमेंट और इंटरनेशनल मीडिया का ये कहना, अब ये तालिबानी रिजीम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। चाइना इनसे तंग, उज़्बेकिस्तान इनसे तंग, ताजिकिस्तान इनसे तंग, ईरान इनसे तंग, पाकिस्तान इनसे तंग, अमेरिका इनसे तंग। मतलब कोई एक घर तो ये छोड़ते ना, एक घर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान तो अपनी स्ट्राइक्स करेगा ही करेगा और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये कंफर्म कर दिया ना कि पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहा था। और पाकिस्तान ने अगर ऑपरेशन क्लीन अप प्लान किया तो ऑपरेशन क्लीन अप खत्म नहीं किया पाकिस्तान ने। ऑपरेशन क्लीन अप एक होल्ड पे है, उसे टेम्परेरी होल्ड पे डाला गया है। तो अभी बहुत कुछ जो है वो पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो तालिबानी रिजीम के हवाले से अमेरिका के से जो बड़ी डेवलपमेंट आनी है, और याद रखिएगा ट्रंप ने फिर बगराम पे भी नज़र रखी हुई है। और अगर अमेरिकी फोर्सेस दोबारा से दाखिल हो जाती हैं या स्ट्राइक्स करती हैं इनसाइड अफगान टेरिटरी, खैर अफगानिस्तान वालों को अपने जो एलाइज हैं कतर, उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आपके अल उदैद एयरबेस से अमेरिका का कोई जहाज़ ना उड़े और अमेरिका के कोई ड्रोन ना उड़े। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो वहीं से उड़ेंगे और आएंगे, अटैक करेंगे। लेकिन